कहीं वो सेक्युलर वाली जो छवि है वो धूमिल ना हो जाए। देखिए हिमानी जी, सनातन का मतलब ही सेक्युलर है। जो सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करता है, जो सनातन विश्व बंधुत्व के सूत्र को आत्मसात करता है, जो सनातन वसुधैव कुटुंबकम का शंखनाद करता है, वो सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः कहना ही सेक्युलरिज्म है। अगर सनातन सेक्युलर नहीं है तो दुनिया में कोई धर्म सेक्युलर नहीं है। तो फिर क्यों इतना एक सेकंड, क्योंकि गुरुजी को जाना है, आचार्य जी को जाना है। आचार्य जी वो ये भी कह रहे हैं कि 22 के बाद आ जाएंगे, कोई कह रहा है पहले आ जाएंगे, कोई कह रहा है हमें ले चलिए। तो 22 के बाद अभी मैं यही यहाँ पर महंत जी से पूछ रही थी कि क्या चीजें बदल जाएगी, भगवान जी बदल जाएंगे, मंदिर बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा? देखिए ये भाग्य की विडंबना है, जिस दिन ब्याह होता है उसी दिन मेहमान आते हैं। सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अयोध्या की रज को अपने माथे से लगा करके भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्वागत करना चाहिए। जय जय सिया राम। बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़े यहाँ पर और उन तमाम बातों को यहाँ पर कहे। लेकिन राजू दास जी कुछ कह रहे थे। महंत जी मैं आज महंत जी का गला भी थोड़ा सा खराब हो गया है। मैं घेरना चाह रहा था आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को। इन्होंने कहा कांग्रेस रामद्रोही नहीं है। अरे रामद्रोही नहीं होता तो आपको कुत्ते जैसे कैसे भगा देता? नहीं करो इस तरह से नहीं। सुन लीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को सुना दीजिएगा। कांग्रेस शुद्ध रूप से सनातन द्रोही थी, है और अभी प्रमाण दे दी। संतों का अपमान कांग्रेस ने किया, आचार्य प्रमोद कृष्णन को इस प्रकार से अपमान किया कि देखिए इनका तिरस्कार कर दिया, इनका तिलांजलि दे दिया, इनको कहीं पूछ रहे, कहीं कोई सम्मान नहीं। एक साधु है भी तो उनको कुत्ते जैसे बर्ताव किया जा रहा है। नहीं, हम कुछ और संख्या सुन लीजिए और निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अथराज यहाँ खड़े हैं, ये तो बड़े नेता थे, भाग से आगे दिया क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि है, सबको आना पड़ेगा। जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, जो हमारे राम जी की चिंतन नहीं करेगा, जो सनातन की नहीं बात करेगा, जो संस्कृति की नहीं बात करेगा, उसका कोई काम नहीं। आपने कहा सेकुलरिज्म, सनातन की सेकुलरिज्म जो ये कहता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ये सनातन सिखाता, उनका नहीं। उनका सनातन अलग है। हाँ अलग है। इसलिए श्रवण जी आपका सनातन अलग है, वो कह रहे हैं। वही कहते हैं सनातन हमारा अलग नहीं है। हम भी जय सिया राम बोलते हैं, लेकिन जय सिया राम के नाम पे हम देश में उद्दंडता नहीं करते हैं। हम भी सनातन को उद्दंडता कौन कर रहा है? देखिए जिस तरीके से आज देश में नैरेटिव फैलाया जा रहा है, मैं कहता हूँ राम सबके हैं, राम को कोई बांट नहीं सकता, राम का कोई सीमित दायरा नहीं है। राम का जब लोकतंत्र चला था तो श्रेष्ठ और आचरण के साथ चला था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र में जिस तरीके से इस देश की सत्ता पे काबिज होके और देश में तानाशाही रवैये से अपने तमाम उन कार्यों को करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ एक काम के लिए नहीं चुना गया था, प्रधानमंत्री को चुना गया था कि आप देश के तमाम उन चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो। लेकिन आज महाराज जी से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, महाराज जी आज ये बता दीजिए जो शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, क्या वो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं? बता दीजिए। देखिए भगवान राम कण कण में है, भगवान राम सरयू में है, भगवान राम हवाओं में है, भगवान बस आपके मन में नहीं है। नहीं, यही तो समस्या है कि आपको हमारे मन में दिखते नहीं, परंतु हमारे मन में भी अगर आज हम सीना फाड़ेंगे तो भगवान राम का दरबार ही निकलेगा अंदर से। परंतु समस्या ये है कि अभी महाराज जी ने कहा कि इनका सनातन अलग है। अरे ये कौन सी व्यवस्था बता दी महाराज जी आपने, कल आपको इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। सनातन भी दो तरीके के होते हैं, ये तो हमको पता नहीं था। दूसरी से सनातन में कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि जो कहती है कि अगर मंदिर नहीं जाओगे तो आप सनातन विरोधी हो? सनातन में कौन सा ऐसा मंत्र है कि आप हमें सनातन से निकाल दोगे? आपको ये बताना पड़ेगा। दो तरीके के सनातन। अगर अजमेर शरीफ जाए, अगर वो फुरफुरा शरीफ जाए, यहाँ जाए तो धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं होती है। वहाँ पर कौन सा कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर? नहीं, खाली 22 तारीख को अगर हम राम मंदिर नहीं आएंगे तो हम सनातन विद्रोही हो गए। तो अभी तो आपके आगे सुनिए ना, अभी तो आचार्य प्रमोद कृष्णन यहाँ पर बोल के गए कि जिस दिन ब्याह होगा सर उसी दिन तो आएंगे। मैं बता रहा हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णन जब एंट्री की तो आपने अगर कैमरे ने दिखाया हो तो 2 गनर मिले हुए थे उनको। अब 2 गनर बचाने हैं तो भाजपा की जय जय करनी है, अगर नहीं जय जय करेंगे तो गनर चले जाएंगे। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन की स्थिति ये है कि वो धर्म के ठेकेदार तो बनते हैं पर अपने पार्टी के ही वफादार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का क्या जवाब दूं मैं जो सिर्फ गनर के लिए बिक गए? अच्छा, तो ये चीज वो बताती है जिस तरह से 2 धड़े हो
देखिए, जहाँ तक दो सनातन की बात आई तो मुझे एक दिन ताज होटल का एक कांड याद आया। एक है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, ऐसा भुसंड मारा महाराज जी ने, ऐसा भुसंड मारा उस दिन कि आज भी उनकी बिटिया जो है सनातनी होके भाजपा में है और वो क्या कर रहे हैं, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे हैं। पिता ऐसा पुत्री ऐसी, इसी को शास्त्रों में दो गले वालों को कहा गया है, ये इसी को सनातन, दूसरा सनातन कहा गया है। देखिए यही तो सच्चाई है, यही तो सच्चाई अभी इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिटिया को टिकट देने के लिए दबाव पिता पे बनाया जा रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा के दलाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यही तो स्थिति है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विकसित। मुझे पहले तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज थोड़ा सा हम अपनी भाषा शैली जो है, शब्दावली जो है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखें, उसके बाद हम बात। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक विकसित व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर बयान देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर बेटी को टिकट दिलाना है तो आपको कहीं ना कहीं पार्टी में क्यों है, अगर समाज अगर वो मानसिक एक सेकंड मानसिक तौर पर अगर वो विक्षिप्त हैं तो क्यों रखा हुआ है, पार्टी ने क्यों झेल रही है उनको? भारतीय जनता पार्टी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करती है, जेल क्यों नहीं भेजती है उनको, जब इतना ही वो विद्रोह कर रहे हैं? नहीं तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सरकार मेंटेन करने की, कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है कि हमारी है? तो जब सरकार की जिम्मेदारी है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं एफआईआर करती है और जेल भेजे? मैं तो मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हिंदुओं को अगर ठेस पहुंचा रहे हैं तो आप उनके ऊपर एफआईआर। एक सेकंड मैं माधुरी जी का रुख करना चाहूंगी। माधुरी जी, फिर मैं आ रही हूँ राजू दास जी का, मैं महेंद्र राजू दास जी का रुख करूंगी। नहीं, आप इसी माइक पर आ जाइए। मैं ये कह रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा है तो आप लोग क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करते? करा लीजिए दर्ज। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सारे शंकराचार्य लोग नाराज हैं। 1987 से लेके अब तक, फैसला आने से पहले तक विश्व हिंदू परिषद ने तमाम धर्म संसद किए, पूरे भगवा परिवार ने, आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में ही लिख दिया था, चुनाव का मुद्दा ही था। तो सबने मिलकर के आंदोलन किया और सब आंदोलन के विजयी बने। तो जो आंदोलन खड़ा करता है उसी की विजय होती है। और एक तुलसीदास जी की फिर एक कविता कहावत है कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। तो ये सौभाग्य तो खुद भगवान राम ने दिया नरेंद्र मोदी जी को कि जब उनकी सत्ता, वो सत्ता पे काबिज हैं, गद्दी पर वो हैं, तो इसी समय में ये राम के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो इसमें दूसरे का क्या? तभी तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो नाराजगी है उससे लेकर आप कैसे आगे बढ़ेंगे अगर पहले ही सनातन दोष सामने आ जाता है? कहाँ कोई नाराजगी है, ये नाराजगी उनकी अपनी है, ये उनकी काल। शंकराचार्य जी की बात कर नहीं, मैं शंकराचार्य जी के बारे में कहना चाहती हूँ कि तमाम धर्म संसदों में उन लोगों की उपस्थिति मैंने स्वयं अपने आंखों से देखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सालाना बैठकों में वो आते रहे हैं, दिल्ली से लेकर के नागपुर तक कई धर्म संसद हुए हैं, कभी नाराजगी नहीं थी। ये नाराजगी जो है कुछ उनके स्वयंभू होंगे लोग जिनको प्रेरित करके वो नाराजगी। अब ये आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में क्या कहेंगी आप? मैं तो देख